हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फार्मेसी बैक सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी, जिसका कोड है BP 2040। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की देखते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के और 7 मार्क्स के। फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। फर्स्ट यूनिट से है पहला क्वेश्चन, डिफाइन सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या है? कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, क्या क्या कॉजेज है जिनके कारण सेल इंजरी होती है। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, और सेल इंजरी की पैथोफिजियोलॉजी देनी है, ठीक है। तो सेल इंजरी यानी दो टाइप की होती है, टाइप्स भी बता देना या टाइप्स भी आ सकते हैं, ठीक है। एक तो रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल, है ना। ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। इसे भी पढ़ लेना इसमें। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन क्या है? इट्स अ साइन एंड सिम्टम्स, है ना। मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लामेशन, एक्सप्लेन मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। या तो ये एक्सप्लेन मीडिएटर्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन शॉर्ट में आ सकता है अलग, ठीक है। अगर लॉन्ग आएगा तो ये इतना भी आ सकता है और पूरा भी आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना, इसे छोड़ना नहीं। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस, है ना। एपोप्टोसिस क्या है, उसका क्या प्रोसेस है। एलोबरेट एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवेज, हमें उसकी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों पाथवे बतानी है। नेक्स्ट, सेकंड यूनिट से देखते हैं, डिस्कस इन डिटेल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे छोड़कर मत जाना, पूछा ही जाता है, ठीक है। अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पहले हम अस्थमा क्या है ये देखेंगे, ठीक है। फिर उसके साइन एंड सिम्टम्स, फिर उसकी ईटियोलॉजी, है ना, क्या कारण है, और फिर पैथोफिजियोलॉजी लिखेंगे, यूजेस वगैरह, यूजेस नहीं, ठीक है, उसका कारण क्या है। आप देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है? एक्सप्लेन रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस, है ना, रास बोलते हैं जिसे हम, रोल इन इट्स पैथोजेनेसिस। तो हमें क्या करना है, हाइपरटेंशन बताना है क्या है, और एक्सप्लेन करना है ये जो सिस्टम है, रास सिस्टम, ठीक है, इसकी जो सिंथेसिस है किसमें, पैथोजेनेसिस में क्या रोल है इसका, ये, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन एक्यूट रीनल फेलर। एक्यूट रीनल फेलर क्या है, ठीक है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी के साथ बताना। नेक्स्ट, यूनिट थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेट ईटियोलॉजी, है ना, ईटियोलॉजी बतानी है, पैथोजेनेसिस एंड सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट, राइट द पैथोजेनेसिस ऑफ इपिलेप्सी एंड पार्किंसन डिसीज, है ना। पैथोजेनेसिस लिखनी है किसकी, इपिलेप्सी की और पार्किंसन डिसीज, ये भी आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिकल सेल एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है। अगर आप इसे छोड़ना चाहो छोड़ देना, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फोर्थ यूनिट, फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैंसर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़कर मत जाना इसे। कैंसर क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन भी पूछ लेता है ना। एक्सप्लेन द ईटियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर इन डिटेल, ठीक है। एक्सप्लेन करनी है उसकी ईटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स बता देना, ठीक है, इस तरह से बड़ा करके लिखना है, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज रेमेटॉइड आर्थराइटिस, है ना। रेमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, और एक्सप्लेन इट्स पैथोफिजियोलॉजी इन डिटेल, और उसकी पैथोफिजियोलॉजी बतानी है डिटेल। फिफ्थ यूनिट से बात कर लेते हैं हम। पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोड़कर मत जाना, एड्स वाला, ठीक है, एड्स वाला, डिफाइन एड्स। एड्स क्या है, और एक्सप्लेन इट्स कॉजेज, इसके कॉजेज क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, है ना, टीबी, जिसे हम टीबी कहते हैं, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। नेक्स्ट है थर्ड, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लेप्रोसी, है ना। लेप्रोसी पर शॉर्ट नोट देख लेना, ऐसा करना चाहे आप कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। वेरी शॉर्ट की बात कर लेते हैं, 2 मार्क्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, सभी यूनिट्स के एक साथ लिखे हैं। डिफाइन सेलुलर
एडेप्टेशन, है ना, सेलुलर एडेप्टेशन क्या है। नेक्स्ट, डिफाइन एसिडोसिस और एल्कलोसिस, है, एल्कलोसिस और एसिडोसिस क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय एट्रोपी और हाइपरप्लाजिया, एट्रोपी और हाइपरप्लाजिया क्या है। फोर्थ, गिव द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, है ना, टाइफाइड का कॉज बताना है हमें, ठीक है, क्या कॉजेटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये होता है। फिफ्थ, डिफाइन फीडबैक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स, है ना, कितने तरह के फीडबैक सिस्टम है और वो क्या है फीडबैक सिस्टम, ये बताना। सिक्स्थ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिसीज, है ना, क्या क्या कॉजेज हैं जिनके कारण इस्चेमिक हार्ट डिसीज होती है। जैसे एंजाइना, ये सब, ये है इस्चेमिक हार्ट डिसीज। नेक्स्ट, राइट द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलेगा हमें कि एंजाइना पेक्टोरिस है। नेक्स्ट 8, डिफाइन आर्थरोक्लोरोसिस और आर्टियोक्लोरोसिस, है ना, बहुत, इसमें ओ है इसमें आई है, ठीक है, तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है इसमें, यानी आई नहीं है और इसमें आई और ओ दोनों है, ठीक है, देख लेना इसे भी। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, राइट द रिस्क फैक्टर्स ऑफ गाउ, रिस्क फैक्टर बताने हैं गाउट के, ठीक है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है गाउट के। गिव अ शॉर्ट नोट ऑन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया पर शॉर्ट नोट देना है। 11th, डिफाइन स्ट्रोक, स्ट्रोक क्या है, हेमोरॉइज क्या है, ठीक है, हेमरेज क्या है, सॉरी हेमरेज। 12th क्वेश्चन, डिफाइन ओस्टिपोरोसिस, ओस्टिपोरोसिस है क्या, इटियोलॉजी बतानी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एसटीडी, है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, ठीक है, ये बताना। ये थे फ्रेंड्स हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इन्हीं में से आएंगे लगभग 90%, ठीक है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।